वहीं वाराणसी में पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी दाल मंडी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में दाल मंडी के पीड़ित दुकानदारों से मिलने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस प्रशासन की ओर से बलपूर्वक रोक दिया गया, जिसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर ही उतर आए और धरने पर बैठ गए। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। जायजा लिया हमारे संवाददाता अभेंद्र प्रताप सिंह ने। की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कल इस तरह से बड़ी कार्रवाई की गई, जिससे बड़े कई दुकानों को तोड़ा गया। उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। आज समाजवादी पार्टी के काफी कार्यकर्ता जो है वो दाल मंडी जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया। देख सकते हैं कि जहाँ पे जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं ये धरने पर बैठे हुए हैं कि जब तक हमें वहाँ जाने की इजाजत नहीं मिलेगी हम धरने पर बैठे रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि वहाँ जाकर इस तरह से लोग कर रहे हैं, उसके बाद कहीं न कहीं माहौल खराब हो, उसको देखते हुए इन लोगों को यहाँ पे रोक दिया गया है बैरिकेडिंग लगाकर। चंदौली के सांसद हैं यहाँ पे वीरेंद्र सिंह के साथ सपा के कार्यकर्ता काफी लोग हैं जो रोका गया है। और यहाँ पे जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो लोग हैं उनको में देखे काफी जो नारेबाजी कर रहे थे, उसके बाद प्रशासन ने उनको रोक दिया है। क्या मामला किस लिए आप धरने बैठे हैं? देखिए, जो दाल मंडी के अंदर जो प्रशासन के द्वारा चौड़ीकरण किया जा रहा है, उसके द्वारा जो है विगत दिनों जो है माननीय सांसद जी जो है वहाँ मिलने जा रहे थे व्यापारियों से, और उनको यह कहकर टाल दिया गया कि ये वीआईपी मूवमेंट है, आप 10 तारीख को चले जाइएगा। आज जब सांसद जी अपने घर से 10 तारीख को निकल रहे हैं तो प्रशासन के द्वारा इस लोकतंत्र की हत्या करके देश के पार्लियामेंट के मेंबर को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। यह क्या शर्म की बात नहीं है? आज हम लोग इस बात को लेकर धरने में बैठे हैं कि जब तक हम लोग को वहां जाने नहीं दिया जाएगा हम लोग यहाँ पर सड़क पर बैठे रहेंगे माननीय सांसद जी के नेतृत्व में। ठीक है सांसद जी जिस तरह से आप लोग धरने बैठे हैं और रोका जा रहा है, दाल मंडी जाने से रोका जा रहा है, कब तक बैठे रहेंगे? दाल मंडी जाने से आप लोगों को रोका जा रहा है, जिस तरह ध्वस्तीकरण कार्रवाई चल रही है। नहीं चाहता है कि उसका उत्पीड़न हम देखें। तो जिस तरह से ध्वस्तीकरण और चौड़ीकरण को लेकर होला, उनको मुआवजा भी दिया जा रहा है, लेकिन उनकी नाराजगी है कि उनको मुआवजा भी कम दिया जा रहा है और प्रशासन मनमानी कर रही है। इसी चीज को जानने के लिए हम जा रहे हैं। कब तक आप लोग धरने पर, क्या मांग है आप लोग? जब तक प्रशासन जाने की अनुमति नहीं देगा तब तक बैठे। प्रशासन क्या मतलब किस वजह से आप लोगों को रोक रहा है, जो कि आप लोग शांतिपूर्वक वहां जा रहे थे, किस वजह से रोका? प्रशासन को जिस तरह से देखिए लोगों का जो विरोध है, नारेबाजी भी लगातार चल रही है। और जिससे कहा जाए कि हमारे साथ से एक एमएलसी बात करें, क्या विरोध हो रहा है, किस तरह से रोका जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या उत्तर प्रदेश की सरकार और ये बनास का प्रशासन कर रहा है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से व्यापारियों की समस्या सुनना चाहते हैं, उनका दर्द जानना चाहते हैं, उनके कागज जानना चाहते हैं, कैसे उनकी व्यवस्था हो सकती है, क्या हम कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का सरकार और बनास का प्रशासन हमें रोकने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। ये मामला यहाँ से सड़क से उठा है, सदन तक जाने का काम करेगा, लड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी कहीं पीछे नहीं हटी। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लोकसभा में से लेकर विधानसभा विधान परिषद में लड़ने का काम करेंगे। जिस तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, लोगों उनका मानना है कि मुआवजे भी कम दिए जा रहे हैं और उसके साथ लाखों परिवार का रोजी रोटी पर भी सवाल उठ रहा है। देखिए, जिस तरह से लोगों का रोजगार छीनने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और जाति धर्म संप्रदाय देख के कर रही है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जुल्मी और जालिम है और इसके खिलाफ हम लोग को जहां लड़ना पड़ेगा लड़ने का काम करेंगे। सदन से लड़ाई शुरू हुई है, सदन तक जाएगी, मुख्यमंत्री जी के सामने बात उनके सामने हम पूछने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो विरोध है समाजवादी पार्टी का, जो विरोध है उसको लेके लगातार जिस तरह से उनका कहना है कि जिस तरह से लोग वहाँ पे ध्वस्तीकरण का कार्रवाई की जा रही है, वो कहीं न कहीं जो वहाँ के दुकानदार हैं उनको मुआवजे नहीं दिए जा रहे हैं और कहीं न कहीं उनके जो आरोप लग रहे हैं कि कई लाखों परिवार हैं, उनकी रोजी रोटी में भी सवाल उठेगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से वो चौड़ीकरण का कार्य पिछले काफी दिनों से, कई महीनों से चल रहा था, उसको लेकर लगातार प्रशासन नोटिस भी दिया था। उसके बाद जो प्रक्रिया है प्रशासन की तरफ, तो प्रक्रिया के अनुसार जो कार्रवाई हो रही है चौड़ीकरण का, उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर वहाँ जाने की प्रयास कर रही थी, जिसे प्रशासन ने रोक दिया। अभेंद्र प्रताप सिंह, टोटल न्यूज, वाराणसी।